गुड मॉर्निंग हिमाचल। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल के ताजा घटनाक्रम पर। शुरुआत हेडलाइन से। बंजर जमीन पर फिर आएगी हरियाली, खेतों में लौटेगा पुराना दौर, कर ली गई है सारी तैयारी। लाहुल में आधी रात ऐसा क्या हो गया, जिसने भी यह नजारा देखा चकित रह गया। ब्यास पार्वती का सीना छलनी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, भुंतर में पकड़ी गई भारी मशीनरी। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले अब खुद प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक। और अब खबरें विस्तार से। विलुप्त होने के कगार पर मोटे अनाज की पौष्टिक फसलें एक बार फिर चेहता कुपवी के बंजर पड़े खेतों में लहलहाती नजर आएगी। इसके लिए बीडीओ कुपवी अरविंद गुलेरिया ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कुपवी के पंचायत प्रतिनिधियों, कृषि सलाहकार समिति, कृषि विभाग एवं स्थानीय किसानों के साथ एक बैठक आयोजित की और कहा कि आज के दौर में विलुप्त हो रहे पौष्टिक मोटे अनाज के संरक्षण की अति आवश्यकता है। कुपवी ब्लॉक में मोटे अनाज की खेती को नरेगा के तहत लाकर किसानों को प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए किसानों को बंजर खेतों के सुधार एवं सिंचाई के लिए टैंकों के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। कृषि विकास अधिकारी चौपाल लायकराम हेटा ने कहा कि इच्छुक किसानों को विभाग द्वारा मोटे पौष्टिक अनाज का बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि बीडीओ अरविंद के प्रयास सिरे चढ़े तो आने वाले समय में चेहता क्षेत्र के खेतों में विलुप्त हो रहे अनाज की बहार होगी। आज विकासखंड कुपवी में कृषि विभाग के साथ मिलकर और जो लोकल लेवल पे हमारा एफपीओ का संगठन है उसके साथ मिलकर एक मीटिंग की गई, जिसमें कुपवी या चेता परगना, जिसकी पहचान जो थी ट्रेडिशनल मिलेट्स या पोषक अनाज जिसको बोलते थे या मोटा अनाज जिसको बोलते थे, उसके ऊपर गहन चिंतन किया गया। इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि जो अनाज हमारे विलुप्त हो रहे हैं, स्पेसिफिकली हमारा जो ओगला और जावरी है, उसके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाएगा। ब्लॉक की तरफ से ये एफर्ट किए गए हैं कि जो भी किसान इस अनाज को अपने बुर्द खेत में लगाएगा, ब्लॉक की तरफ से उसको मदद की जाएगी, भूमि सुधार दिया जाएगा। उसका अगर खेत खराब है डंगा दिया जाएगा, या उसके खेत ठीक हैं तो उसको जो है एक पानी के टैंक की मदद की जाएगी। जो भी किसान इस अनाज को लगाएगा उसको नरेगा की स्कीम में प्राथमिकता दी जाएगी। तो मैं सभी अपने जो यहाँ पर हमारा जो एक सामूहिक एफर्ट है, मैं सभी एफपीओ के संगठन के मेंबरों को, सभी प्रधानों को निवेदन करता हूँ कि कुपवी की जी जो पहचान है, जिसको ट्रेडिशनली पारंपरिक जो हमारी खेती है, जो जिसके लिए ये चेता परगना जाना जाता था, उसके लिए आप सब एफर्ट करें ताकि हम जो है इसको विलुप्त होने से बचाएं। धन्यवाद। लाहुल में करीब 1.5 दशक बाद बिन बर्फ के मशालों का त्योहार हलड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। मंगलवार रात 9 से 10 बजे के बाद गाहर घाटी के तमाम ग्रामीणों ने लामाओं द्वारा निर्धारित समय व स्थान पर मशालों को एकत्रित किया और पिंड समर्पित किए। संपूर्ण गाहर वैली मशालों की रोशनी से जगमगा उठी। लोगों ने आपस में मिलन व भेंट की रस्म को गर्मजोशी से निभाते हुए आपस में खुशियां बांटी। हालड़ा उत्सव के साथ घाटी में एक सप्ताह तक शिकर आपा लक्ष्मी की पूजा की जाएगी और मन्नतें मांगी जाएंगी। मान्यता अनुसार सर्दियों में आसुरी शक्तियों का बोलबाला हो जाता है, इसीलिए बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मशाल उत्सव का आयोजन किया जाता है। हल्दा सालाना त्यौहार है जी। ये हमारा लगभग एक हफ्ते के लिए चलता है ये हल्दा त्यौहार। इसमें हम अपने इष्ट देवी देवता खासकर शिशकरापा की पूजा करते हैं। और जो अभी हमने ये हल्दा लाया हुआ है, इसमें हम अपने जो भी हमारे पर बुरी दृष्टि है जो भी है उसको हम हल्दे के रूप में फेंक देते हैं ताकि घर में कोई अशुभ घटनाएं ना हो। तो ये एक हफ्ते के लिए चलता है ये त्यौहार। उत्सव भी हमारा फीका रह गया है, तो ये कभी 15-20 साल में एक साल होता है। तो हमने पीछे ये
15-20 साल में पहली बार देखा है जब हालडा के दौरान बर्फ नहीं पड़ी हो। भूंतर में ब्यास पार्वती के बीच अवैध खनन करते हुए एक एलएनटी को भूंतर पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया है। इस दौरान चालक एलएनटी की आरसी को पुलिस को नहीं दिखा पाया, जिस पर पुलिस ने एलएनटी की चाबी को कब्जे में लिया है। एलएनटी 2017 मॉडल की है। बता दें कि बरसात में यह नदियां अपना रौद्र रूप दिखा चुकी हैं, लेकिन खनन माफिया लगातार इन्हें कुरेद रहा है, जिससे कि नदियों का वजूद खत्म होता जा रहा है। केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद पूरा देश राममय हो गया है। मंदिर राम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए तय समय व तारीख पर ही लोगों से मंदिर आने की अपील की है। बिलासपुर में जिला भाजपा आईटी व सोशल मीडिया सेल की बैठक में पहुंचे अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दलों के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले व राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वाले व दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने की बात करने वाले नेता आज भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा आईटी व सोशल मीडिया सेल के कार्यकर्ताओं को चुनावी संबंधी टिप्स भी दिए। 500 वर्षों का इंतजार, करोड़ों भारतवासियों की जो प्रतिज्ञा थी, जो प्रण था, वो प्रतीक्षा भी खत्म हुई और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद स्वाभाविक है कि देश और दुनिया भर के राम भक्तों में एक नया जोश है, जिज्ञासा है और सब लोग राम मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा पहले कहा गया कि तारीख समय तय करके आएँ, वो अच्छा रहेगा व्यवस्थाओं के लिए भी। लेकिन प्रभु राम की कृपा देखिए, दूसरी ओर ये भी हुई कि जो राजनीतिक दल भगवान राम को ही काल्पनिक बताते थे, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, फिर वापस बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते थे और जो रामलला के मुकदमे में भी अपने सहयोगियों को मुकदमा हराने के लिए, रामलला को मुकदमा हराने के लिए लगातार खड़े करते थे, ऐसे कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को भी राम जी की शरण में आना ही पड़ा। आज देश का वातावरण राममय हुआ है और ये जो भाईचारा देश में बढ़ा है, इसको और सुदृढ़ करना है, एकता इसको और बढ़ाना है। और दुनिया भर में उदाहरण पेश हुआ है कि कैसे एक लंबे संघर्ष के बाद इंतज़ार किया, मुकदमे के रिजल्ट का जब आया तो मात्र 2 वर्षों में अति सुंदर राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।